बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? चलिए टॉपिक आज हम शुरू करेंगे अपना नया। बेटा टॉपिक है कौन सा? बेटा टॉपिक शुरू करेंगे यहां पर गुडविल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुनिए। अच्छा बताइए सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है? जनरल बात करेंगे, चलो थोड़ी सी पहले। गुडविल का मतलब क्या है? रेप्यूटेशन। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, या कोई एक ऐसी चीज जो आपको कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा कमा कर दे, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा कमा कर देगी या कमाकर देने में मदद करेगी, दैट इज कॉल्ड अ गुडविल। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने इंस्टीट्यूट खोला एक शास्त्री नगर में, बोला सर सीए का एक इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है सर, बात मत करो बेटा। सर आपका नाम का बोर्ड लगा दें क्या? मैंने कहा क्यों, उससे क्या होगा? सर कुछ बच्चे फालतू आ जाएंगे, उन्हें लगेगा कि आपका ही सेंटर खुला हुआ है तो इतनी दूर क्या जाना, आसपास के बच्चे हमारे पास ही आ जाएंगे और हम ही पढ़ा लेंगे। मैंने कहा अच्छा मैं कहाँ जाऊं फिर, मेरा क्या होगा? बोला सर देख लो सर आपका क्या ही जाएगा। मैंने नहीं जाएगा ना, बच्चे वहां रुक जाएंगे, प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम कर, मैंने बताया पहले ही आपको कि मैं बहुत लालची हूं। मैंने कहा लालच दो मुझे। बोला सर ठीक है कुछ ले दे के कर लो। मैंने कहा ठीक है चलो एक काम करो, मैं आपको अपने बोर्ड लगाने की, नाम यूज करने की अनुमति दे रहा हूं। मुझे साल के 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। बोला सर ठीक है। बेटा आप तैयार हो गए और 20 लाख रुपया मुझे मिल गया और आपको मैंने नाम यूज करने की अनुमति दे दी। क्लियर है बात? आपको लगे ही नहीं रहा था ठीक है भाई 20 लाख तो मैं रिकवर कर लूंगा, इतने बच्चे वैसे ही आ जाएंगे, नाम तोड़ लूंगा और फर्स्ट डे से इंस्टीट्यूट चल निकलेगा। ठीक, और इंस्टीट्यूट चल निकला बेटा। अब वो देखकर एक दूसरा बच्चा मेरे पास आया, बोला अच्छा आईपीसी का नाम रखें तो चल जाती हैं चीजें। बोला सर, मैंने कहा बताओ। सर वो मुझे आपका नाम यूज करना है। क्या करना चाहते हो? सर चाट पकौड़े का ठेला लगाना चाहता हूं। आईपीसी चाट पकौड़ी वाले, यहां सीए द्वारा टिक्की और गोलगप्पे खिलाए जाते हैं। बोलो बेटा। मैंने कहा ठीक है कर लो, मुझे क्या दिक्कत है भाई। और मैंने बेटा उससे भी 20 लाख रुपए मांग लिए। क्या लगता है आपको उसी नाम के क्या वो 20 लाख रुपए देगा मुझे? नहीं देगा, क्योंकि इस बार इस नाम से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या एक भी ग्राहक आएगा एक्स्ट्रा इस वजह से? ओहो ये तो आईपीसी वालों का ठेला लगा हुआ है, नहीं आएगा। दैट विल नॉट गिव एनी एडिशनल बिजनेस। यानी वही एसेट है, बट गुडविल का वैल्यूएशन इज अ सब्जेक्टिव मैटर। एक व्यक्ति के लिए 20 लाख भी ज्यादा नहीं है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं तो 200 रुपए भी ना दूंगा इसके, बस आप कभी कभार गुजरोगे वहां से तो गोलगप्पे वगैरह खिला दूंगा फ्री में 10-20 रुपए के, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी वैल्यूएशन इज नॉट फिक्स्ड। लैंड की वैल्यूएशन फिक्स होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, सबके लिए सेम है। फर्नीचर की वैल्यूएशन सबके लिए सेम है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा अलग बात है। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन इज प्योरली अ सब्जेक्टिव मैटर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही है? दूसरी बात, ये जो गुडविल है दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट अ, ये ट्रू फॉल्स आ चुका है बहुत बार। बताओ इसमें फर्क क्या है? इंटेंजिबल का मतलब क्या है? देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, विच कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एंड देयर इज अ रेडी एक्टिव मार्केट
ऑफ सच एसेट। AS 26 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। अब AS 26 का नाम इंटेंजिबल एसेट्स है। वहां लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट उसे मानेंगे, वो सब तो ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन उसका एक मार्केट भी होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गुडविल, अपना नाम बेचना चाहूं, किराए पर देना चाहूं, चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? कम ज्यादा अलग बात है, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस। सो दिस इज एन एसेट। ये एक ऐसी एसेट है, दिख नहीं रही मुझे, तो ऐसा नहीं जो दिख नहीं रहा वो सारी इंटेंजिबल हो जाएंगी, ना ना, दिख नहीं रही, लेकिन इसे बेचना चाहूं तो भी बिक जाएगी। मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया मैंने, दिख नहीं रहा किसी को, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है, और अगर वैल्यू नहीं है तो वो एसेट इंटेंजिबल एसेट ही नहीं है। क्लियर है बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले से क्या होगा, हाँ, एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले से क्या होगा कि उस फॉर्मूले से जो भी व्यक्ति को हम वो इंजेक्शन लगाएंगे उसकी उम्र 50 साल ज्यादा हो जाएगी। बनाया मैंने, फॉर्मूला बनाया मैंने। मुझे एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूले का कोई एक्टिव मार्केट होगा? कोई खरीदेगा इसे? बोलो बेटा, नहीं खरीदेगा। तो इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। कोई मार्केट तो होना चाहिए उसका, कौन ही खरीदेगा? हाँ, फॉर्मूला ये होता कि उम्र घट जाएगी 20 साल, बोलो बेटा अब इसका मार्केट है, इसके ग्राहक मुझे मिल जाएंगे। सो दिस इज एन एक्टिव मार्केट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ? वो एसेट जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, विच कैन ओनली बी फेल्ट, एंड जिसका रेडी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। फिक्टिशियस क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब क्या है? फॉल्स। ये एसेट ही नहीं है, बस पड़ा जरूर है एसेट साइड पर, बट एसेट ही नहीं है। इसकी खरीद बेच नहीं कर सकते। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, इन सब की खरीद बेच हो सकती है, सारे इंटेंजिबल। लेकिन वहां बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या ये एसेट है? कोई कहीं बाजार में लिखा हुआ देखा है? यहां हर प्रकार के लॉस बेचे जाते हैं, बोलो बेटा, वो लॉस का बैलेंस पड़ा होता है वहां पर एसेट साइड पर। तो वो सारी क्या है बेटा, जल्दी बोलो? वो सारी फिक्टिशियस एसेट हैं और वो इंटेंजिबल नहीं है। तो इसलिए गुडविल भी क्या हुआ? गुडविल इज एंड इट इज नॉट अ फिक्टिशियस। इसके ऊपर ट्रू फॉल्स आया हुआ है बहुत बार। अभी आप घर जाकर ट्रू फॉल्स चेक करोगे तो 20 में से 12 क्वेश्चन इसी के ही हैं कि कभी कुछ पूछ लेता है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, तो आपको स्टेटमेंट लिख के उसका आंसर करना होता है। खैर, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। अब ये जो गुडविल है ये भी दो तरीके की। एक, जो आपने बोर्ड लगाया आपके लिए भी गुडविल थी, और एक वो जो मैंने गुडविल आपको बेची या अधिकार दिए यूज करने के, वो भी गुडविल थी। फर्क क्या है? आपके लिए थी परचेज्ड गुडविल, कौन सी? और मेरे लिए कितनी है? मेरे लिए कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी गुडविल भी इंपॉर्टेंट है, गुडविल भी दो प्रकार की हो सकती है बेटा। कौन कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल या परचेज गुडविल। अब आपके लिए तो बड़ा आसान है बैलेंस शीट में दिखाना। क्या दिखाओगे बैलेंस शीट में? बताओ। बैलेंस शीट में आप अपनी गुडविल दिखा दोगे 20 लाख रुपए। हम सर को 20 लाख देकर आए थे और उनका नाम यूज करने का अधिकार ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ जनरेटेड परचेज्ड गुडविल
कि अकाउंटिंग बहुत आसान है, लेकिन अब बात आई, सर आप भी तो दिखाओ अपनी बैलेंस शीट में, दुनिया जहान को अपनी गुडविल बेचते जा रहे हो, आपकी जो गुडविल है उसे भी तो दिखाओ यहां पर। तो बात आई मैं कितने में दिखाऊं, मेरी गुडविल का वैल्यूएशन कितना। अगर सेल्फ जनरेटेड है, सर आपने आज तक जितना खर्चा किया है वो सारा जोड़ दो। अरे भाई मैंने होर्डिंग लगवाया था बुलेन पर 50,000 रुपए का, लेकिन एक सवाल है, वो 50,000 मैंने ब्रांडिंग के लिए खर्च किए थे या इसलिए खर्च किए थे कि पब्लिक देखेगी और देखकर इंक्वायरी आएंगी और इंक्वायरी से एडमिशन होंगे। दोनों काम किए उसने तो। अरे हाँ बोलो ना। मैंने ऐड चलवाया टीवी में, उससे किसी को पढ़ना हो ना पढ़ना हो उसे समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट है पुराना गेट पर सीए का, ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन उसे देखकर इंक्वायरी भी आ रही है, एडमिशन भी हो रहे हैं, तो बिजनेस भी हो रहा है। यानी कि मेरे से कहा गया कि सर जितना खर्चा आज तक हुआ गुडविल पर वो सब जोड़ दो। मैं जोड़ ही नहीं पा रहा, मुझे पता ही नहीं, मैंने कितना खर्चा गुडविल पर किया, कितना बिजनेस बढ़ाने के लिए किया, रेवेन्यू के लिए किया। क्या करें फिर। AS 26 ने भी हां भर ली, बोला ठीक कह रहे हो सर, आप ठीक कह रहे हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ठीक से वैल्यूएशन नहीं हो सकता। हम जुगाड़ निकाल लेंगे बाद में, वो अलग बात है, लेकिन इसका प्रॉपरली वैल्यूएशन नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता तो इसीलिए आज के बाद AS 26 ने कहा सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नेवर बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है बात। अगर सोचो मैंने ये एक बैलेंस शीट दी आपको और उसमें गुडविल पड़ी है 20,000 की, क्या समझ में आया आपको। ये पक्का 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 क्या होगी, परचेज की होगी। सेल्फ होती तो यहां आती ही नहीं। ना तो मुझे वैल्यूएशन की जरूरत है उसकी, आज तक नहीं है, कल पड़ जाएगी, कल पड़ेगी। जब एडमिशन रिटायरमेंट करेंगे तो गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आवश्यकता पड़ जाएगी। छोड़ो कल की बात है, आज सुनो, मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, सही चल रहा है बिजनेस मेरा, मैं काहे को वैल्यूएशन करूं। और करने की कोशिश कर भी ली, मैं कर भी नहीं पा रहा। तो ये शब्द ने कहा छोड़ो छोड़ो, खत्म करो कहानी, आप सेल्फ जनरेटेड दिखाओगे ही नहीं। AS 26 ने मना कर दिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नेवर बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर गुडविल पड़ी है कभी तो कौन सी पड़ी है, ये परचेज गुडविल है। क्लियर है बात, बोलो बेटा। और सुनिए, छोटी बातें बता रहा हूं, ये ऐसी, ये सारी इकट्ठी करेंगे बाद में। सुनो, बिजनेस की वैल्यू थी नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिजनेस खरीदने आए, 50 लाख वैल्यूएशन आया और इसका पीसी क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा, परचेज कंसीडरेशन। इसका परचेज कंसीडरेशन 60 लाख है। गजब गजब गजब। 50 लाख रुपए की बिजनेस की वैल्यू थी, सारी एसेट्स लायबिलिटीज को प्लस माइनस करके, और 60 लाख परचेज कंसीडरेशन, यानी बेचने का जो भाव 60 लाख रुपए ले लिया मैंने। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको। 10 लाख रुपए फालतू ले लिया आपने, और ये 10 लाख किस बात के लिए होंगे, यानी गुडविल के। क्लियर है बात के नहीं है, बोलो बेटा। 10 लाख रुपए गुडविल के नाम के ले लिए मैंने। अब वो गुडविल जगह की हो सकती है, ब्रांड की हो सकती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हुआ क्या, एक प्लॉट था मेरे पास,
और मैंने कहा जी मुझे प्लॉट बेचना है अपना। कितने में बेचोगे? मैंने कहा एक काम करो, मेरा ये प्लॉट आप 65,000 रुपए में बेच दो। मैंने डीलर से कहा। ढूंढा उसने बहुत, सर 65 के तो रेट नहीं है, 60-62 हज़ार रुपये कोई देने को तैयार है, बहुत ज़्यादा होंगे तो 63,000 मिल जाएंगे, 65 तो ना मिल पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पढ़ रहे हैं तो मुझे कोई पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, कोई पार्टी आए तो ठीक है, वरना पड़ा है मैं इससे कम नहीं दूंगा। खैर समाओ बात बीत गई, समय बीत गया। कुछ महीने बाद कहीं से किसी को पता चला और एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला सर वो प्लॉट था ना वो मैं लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा डीलर हैं पार्टी हैं? बोला मैं पार्टी हूँ, सीधा मुझे ही चाहिए, अपने नाम में रजिस्ट्री कराऊंगा मैं, आप बेच बताइए कितने में देंगे। और उसने गलती कर दी बस एक। मैंने कहा जी पूछा, मैंने कहा जी अच्छा आप क्या काम करते हैं? बोला मेरी केमिकल की फैक्ट्री है, बेटा डॉक्टर है मेरा, लखनऊ में काम है, ये सब चीज़ें उसने बताई अपनी। और सर मैंने अच्छा आप रहते कहाँ? बोला वहीं रहते हैं, कॉलोनी का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, वहीं रहते हैं, और जो है वहाँ पर आपका 102 है नंबर, A102, वहाँ ना ऑलरेडी मेरे 103, 104, 105 तीनों मेरे पास हैं, 106 वाला दे ही नहीं रहा। और मुझे पता चला 102 आपका है, आप देने को तैयार हो, तो जी मैं लेना चाह रहा हूँ, मुझे अपना खुद के लिए वहाँ बनाना है, कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 70 से कम तो ना दे पाऊँगा। आप समझ रहे हो? मैंने 5,000 बढ़ा दिए और वो डील हो भी गई, 1,000-2,000 कम करके डील हो गई। लेकिन प्रीवियस डील से ज़्यादा पैसा मिला मुझे। वो ज़्यादा क्यों मिला? जगह की गुडविल, उसकी रिक्वायरमेंट थी भाई, वो मुझे समझ में आ, उसने गलती करी, उसे नहीं बोलना था, उसे डीलर को भेजना था मेरे पास कि मुझे सौदा चाहिए, जाके बात करो। उसने गलती कर दी, जल्दीबाजी में था, उसे लग रहा था कि डीलर को भेजूंगा, नेगोशिएट करेगा, सौदा हाथ से ना निकल जाए। उसके लिए जो प्रीमियम दिया शायद वो दुख नहीं हो रहा, उसे पता है कि मेरी जो अब जो ड्रीम प्रॉपर्टी है, मैं ड्रीम हाउस बना पाऊंगा अपना बड़ा। बोला ठीक है मैंने प्रीमियम दे दिया, कोई बात नहीं, बट मेरे लिए इट्स अ विन सिचुएशन। खैर कमिंग बैक, मैं क्या कह रहा हूं आपको, फालतू दिए, किस बात के दिए? गुडविल के। गुडविल ब्रांड नेम जगह की भी हो सकती है, गुडविल जगह की भी होती है। आप समझो, मैं अगर इंस्टीट्यूट अपना शिफ्ट कर दूं कहीं और शिफ्ट कर दिया मैंने, पूरी बिल्डिंग उठाकर कहीं और ले गए, बिल्डिंग उठाकर मतलब कि अभी क्लासेस कहीं और चलेंगी, ऑफिस भी वहीं है, सब वहीं बैठना शुरू कर दिया, तो भी मैं ये इंस्टीट्यूट अगले 2 साल तक चलाता रहूंगा। जानते हो क्यों? जगह की भी गुडविल होती है। कुछ लोगों का नाम कुछ नहीं पता, वो पहले पढ़कर गया 2012 में बच्चा मुझसे, 5 में 6 में, बोला भाई एक काम करना, वो गुब्राना गेट पर इंस्टीट्यूट है, मोड़ पर ही, वहाँ जाके मिल लेना। वो यहाँ है, कुछ मिले ही ना। वो क्या है? ये जगह की गुडविल है। तो सिर्फ गुडविल का मतलब नाम ही नहीं होता, गुडविल का मतलब वो सब जो आपको एक्स्ट्रा मुनाफा कमा कर दे रहा है। ठीक, खैर कमिंग बैक, अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। नेट एसेट्स थी 80 लाख की, मोल भाव हुआ, बोला जी 75 लाख दूंगा धंधे के आपके। मैंने चलो ले जाओ। क्या है ये 5 लाख? ये 5 लाख क्या है? कम मिला है आपको पैसा? अरे बोलो, 80 लाख का धंधा था आपका, 75 में बेच आए। नेगेटिव गुडविल, नेगेटिव मशहूरी, एंड दिस नेगेटिव गुडविल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? गुडविल का ऑपोजिट नाम क्या होगा? ये सीए इंटर में बहुत काम आएगा। ठीक, सीए इंटर में तो गुडविल कैसे निकालेंगे? परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो गुडविल और नेगेटिव आए तो कैपिटल। लिखो जरा ऑपोजिट साइड पर, लिखो। परचेज कंसीडरेशन पीसी,
माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर, कितना हुआ ये? इसे क्या कहेंगे? गुडविल, या कब कहेंगे गुडविल, कब कहेंगे कैपिटल रिजर्व? इफ पॉजिटिव तो गुडविल, इफ नेगेटिव इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2-4 नंबर का। एक नेट एसेट्स दी हुई थी और परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था। कर लो बेटा नोट। जी लिखना बेटा एक नोट, और इसके बाद लिख लिया हो तो एक ही पॉइंट और है बस लिखवाना है पहले। सेल्फ generated goodwill, if any, is not recorded in books of accounts। कौन कहता है बात ये? AS 26। लिखें ये रहने दो सर, छोड़ो, नोट करिए इसे। चलिए मेथड्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। पढ़िए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पढ़िए। Goodwill of the firm can be defined as the ability of the firm to earn profits in future। कुछ भी ऐसा जो मुझे प्रॉफिट्स कमा कर देने में मदद करेगा। इंटेंजिबल एसेट है, cannot be seen or touched, it is not a fictitious asset। लिखो ब्रैकेट में false asset। fictitious का मतलब false asset। It is the valuation of the reputation or the good name of the business। valuation of goodwill is subjective। चार्ट वाले के लिए कुछ और वैल्यू होगी, इंस्टीट्यूट वाले के लिए इसी नाम की कुछ और वैल्यू होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन एंड जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ठीक, डिपेंड करेगा कि आप उसको कहां यूज करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसका वैल्यूएशन करिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज्ड, सेल्फ जनरेटेड। परचेज कौन सी? व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड कंसिडरेशन पेड इज मोर देन नेट एसेट्स टेकन ओवर। लिखवा दिया मैंने। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड, द फर्म में राइट ऑफ परचेज गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेल्फ जनरेटेड, जो इंटरनली जनरेट किया आपने, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वैल्यूड इन स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक, चलिए वैल्यूएशन के मेथड्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।